क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन आप पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, जिस दिन आप अपने आराध्य को सबसे ज्यादा प्रेम और भक्ति से पूजते हैं, उसी दिन आप अनजाने में एक ऐसी चीज का इस्तेमाल कर बैठते हैं जो आपके पूरे पुण्य को नष्ट कर सकती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सोमती अमावस्या के दिन प्लास्टिक के पात्रों का प्रयोग करने की गलती की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शास्त्रों में, वेदों में और प्राचीन ग्रंथों में इस विषय पर स्पष्ट चेतावनी दी गई है। तो आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे सोमती अमावस्या के दिन पूजा में प्लास्टिक का उपयोग क्यों वर्जित है, इससे क्या नुकसान होते हैं और किन विकल्पों को अपनाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सोमती अमावस्या का महत्व क्या है। पहली बात, यह दिन चंद्र दोष और पितृ दोष शांति का है। इस दिन सोमवार और अमावस्या एक साथ आते हैं, जो चंद्रमा और पितरों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने का दुर्लभ अवसर होता है। दूसरी बात, इस दिन शिव पूजा विशेष फल देती है। भगवान शिव इस दिन विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, विशेषकर जब व्रती पूरी निष्ठा और विधि से उनका पूजन करता है। चलिए अब जानते हैं प्लास्टिक के पात्र से पूजा करने के नुकसान क्या है। पहला नुकसान, पर्यावरण और ऊर्जा का अपवित्र होना। प्लास्टिक न सिर्फ जहरीला है, बल्कि जब उसे पूजा में इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपकी पूजा की सात्विक ऊर्जा को दूषित कर देता है। दूसरा नुकसान, देवताओं की कृपा रुक जाती है। शास्त्र कहते हैं अशुद्ध पात्र में अर्पण किया गया अन्न, जल या फूल देवता स्वीकार नहीं करते, और प्लास्टिक उन अशुद्ध पात्रों में सबसे ऊपर है। तीसरा नुकसान, पुण्य का ह्रास और कार्यों में विघ्न। आप पूरी श्रद्धा से व्रत रख रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक प्लास्टिक की थाली, लोटा या कटोरी आपके पूरे पुण्य को कमजोर कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं किन पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। पहला उपाय, तांबे का प्रयोग करें। शिव पूजा के लिए तांबे का लोटा, तांबे की थाली सबसे उत्तम मानी जाती है। ये सात्विकता और ऊर्जा को बढ़ाती है। दूसरा उपाय, पीतल का प्रयोग करें। अगर तांबा न हो तो पीतल भी एक उत्कृष्ट विकल्प है, जो आपकी पूजा को वैदिक नियमों के अनुरूप बनाता है। तीसरा उपाय, मिट्टी या स्टील भी चल सकते हैं। मिट्टी के पात्र पुराने समय से पूजा में प्रयुक्त होते आए हैं। स्टील भी एक शुद्ध धातु मानी गई है, जो कम से कम प्लास्टिक से तो कई गुना बेहतर है। चलिए अब जानते हैं पूजा की शुद्धता क्यों जरूरी है। पहली बात, मन की भावना तभी फल देती है जब माध्यम पवित्र हो। अगर आप दूध को सोने के पात्र में रखें लेकिन बासी हो तो वो भी ग्रहण योग्य नहीं होता। ठीक वैसे ही अगर आपकी श्रद्धा भी प्लास्टिक के जरिए पहुंचाई जाए तो उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। दूसरी बात, पवित्र माध्यम से ही देवता आकर्षित होते हैं। धातु, मिट्टी, कांच ये देवताओं को आकर्षित करते हैं, जबकि प्लास्टिक ऊर्जा को अवरुद्ध करता है। चलिए अब बात करते हैं इन बातों का पालन कैसे करें। पहला नियम, पूजा सामग्री पहले से तैयार रखें। तांबे का लोटा, थाली, दीपक अगर आपके पास नहीं है तो आज ही उसे खरीदे। दूसरा नियम, प्लास्टिक का पूरी तरह त्याग करें। कम से कम पूजा के समय और व्रत वाले दिन प्लास्टिक से पूरी तरह दूरी बनाएं। तीसरा नियम, शुद्धता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। पूजा सिर्फ एक दिन का कर्म नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन की शैली है और इसमें पवित्रता एक मूल तत्व है। सोमती अमावस्या, शिव पूजा, पितृ शांति ये सभी तभी फल देते हैं जब हम शुद्ध मन और शुद्ध माध्यम से पूजा करें। प्लास्टिक चाहे जितना भी नया और चमकदार हो, पूजा में उसका प्रयोग आध्यात्मिक रूप से घातक माना गया है। तो आइए इस अमावस्या पर एक संकल्प लें कि हम पूजा में कभी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। अंत में एक छोटी सी अपील, कमेंट में हमें जरूर बताइए आप किस देवता की पूजा करते हैं। क्या आप भगवान शिव, विष्णु, मां दुर्गा या किसी अन्य देवता को पूजते हैं? आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बताएगा
कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं और किस भावना से जुड़े हैं। और हां, आप अगली बार कौन सा विषय जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए वही लाएं जो आपके मन से जुड़ा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार भी जब हम किसी गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाएं तो आप सबसे पहले सुने। हर हर महादेव। जय सोमती अमावस्या।